हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही मजेदार जादुई हिंदी कहानियाँ। आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भरतपुर गांव में सिंड्रेला अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिंड्रेला के माता पिता सिंड्रेला का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और उसकी सभी जरूरतों को पूरा किया करते थे। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सिंड्रेला की सभी खुशियां दुख में बदल गईं, क्योंकि उसके माता पिता उस रात एक पार्टी के फंक्शन से घर लौट रहे थे और उनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो जाता है। यह खबर जब सिंड्रेला को पता चलती है तो उसे अपने माता पिता का इस दुनिया से चले जाने का बहुत दुख होता है। सिंड्रेला के अनाथ हो जाने के बाद उसके मौसा जी किशोर सिंड्रेला को अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला करते हैं और उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। सिंड्रेला अपने माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अपने मौसा मौसी को सब कुछ मानती थी। जहाँ किशोर एक बहुत ही दयालु और नेकदिल इंसान था, वहीं सिंड्रेला की मौसी बहुत ही अत्याचारी और जालिम औरत थी। सिंड्रेला अपनी मौसी के 1000 अत्याचार सहने के बाद भी कभी अपने मौसा के आगे उनके अत्याचारों का जिक्र नहीं करती थी और अपने मौसा मौसी की हर बात का पालन करती थी। सिंड्रेला की मौसा किशोर की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम था पलक। किशोर पलक और सिंड्रेला में जरा भी फर्क नहीं करता था और दोनों को अपने बच्चे की तरह ही मानता था। परंतु इस बात से पलक और सिंड्रेला की मौसी कमला बहुत गुस्सा रहती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अरे सुनिए जी, आखिर कब तक मुझे इस अनाथ लड़की को पालना होगा और इसके 1000 नखरे उठाने होंगे। पलक की माँ, तुम्हें तो पता ही है, सिंड्रेला के माता पिता को स्वर्ग गए 5 साल बीत चुके हैं। तुमने इतने सालों तक सिंड्रेला को अपनी बेटी की तरह पाला है, तो कुछ साल और पाल लो। मैं जल्दी ही इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा दूंगा। अरे यह आप क्या कह रहे हैं? इसके माता पिता तो इसे छोड़कर चले गए। इसका मतलब यह थोड़ी है कि हमने इसकी जिंदगी भर का ठेका ले लिया। आखिर शादी ब्याह बातों से थोड़ी हो जाता है। इतने सारे रुपए मैं इसकी शादी में खर्च नहीं करूंगी। यह मेरी इकलौती बेटी पलक के साथ नाइंसाफी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है कमला, सिंड्रेला भी मेरी बेटी की तरह है और इसका मेरी जमीन जायदाद में पूरा आधा हिस्सा है। इस तरह किशोर और कमला की बहुत लंबी बातचीत चलती है और अंत में कमला गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। उस दिन के बाद सिंड्रेला कमला की आंखों में और खटकने लगती है और वह उस पर छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाने लगती है। अरे सिंड्रेला की बच्ची, तुझे समझ नहीं आता क्या? देख, फर्श कितना गंदा हो रहा है। चल जल्दी से पूरा घर साफ कर दे। परंतु मौसी जी, मैं तो पहले ही पूरे घर की सफाई कर चुकी हूँ। तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? देख, फर्श कितना गंदा हो रहा है। मुझसे जुबान लड़ाने की जगह अपने कुछ हाथ पैर चला ले। मैं अभी थोड़ी पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा फिर से कर दूंगी। अच्छा, इसका मतलब सारी मुसीबत की जगह यह किताबें हैं। रुक, अभी तेरी सारी किताबें कूड़े में फेंक देती हूँ। उसके बाद कमला सिंड्रेला की सारी किताबें फेंक देती है। सिंड्रेला यह देखकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। सुन, यह रोना धोना बंद कर। अब अगले 1 घंटे के अंदर यह सारे काम हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर से आकर तुझे पीट दूंगी, समझी? सिंड्रेला अपनी किताबें समेटकर घर के कामों में लग जाती है। अब इसी तरह रोजाना कमला का अत्याचार सिंड्रेला पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन सिंड्रेला फर्श पर पोछा लगा रही होती है और दूसरी तरफ से आ रही पलक फर्श पर फिसलकर गिर जाती है। हुई माँ,
देखो, इस सिंड्रेला की बच्ची ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। माँ, मर गई, बचाओ मुझे। कमला अपनी बेटी की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। अरे सिंड्रेला की बच्ची, यह क्या किया तूने? तूने जानबूझकर मेरी इकलौती बेटी को मारने की कोशिश की। मुझे पता है तू मेरी इकलौती बेटी को मारकर अपने मौसा की यह सारी जमीन जायदाद हड़पना चाहती है। खुद तो अनाथ है और मेरी बच्ची को भी अनाथ करना चाहती है। सब समझती हूँ मैं तेरी हर चाल। अब मुझे एक सेकंड भी तुझे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना। निकल जा मेरे घर से, कलमुही कहेगी। ऐसा बोलकर कमला सिंड्रेला को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। मासूम सिंड्रेला, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, रोते रोते वहाँ से बाहर चली जाती है। उस दिन के बाद सिंड्रेला गांव के कुछ अनाथ बच्चों को पढ़ाकर अपना समय व्यतीत कर रही थी, जिसके बदले गांव के कुछ लोग उसे अनाज और खाने का सामान दे दिया करते थे। इसी तरह एक दिन सिंड्रेला नदी के किनारे घूम रही होती है कि तभी उसे एक छोटा सा लड़का नदी में डूबता हुआ नजर आता है। डूबते हुए बच्चे को देखकर सिंड्रेला जल्दी से भागती है और उस डूबते हुए बच्चे को बचा लेती है। क्योंकि वह बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए वह अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं बता पाता। सिंड्रेला अपने आप को अकेला समझकर उस छोटे लड़के को अपने साथ रख लेती है और उसे पढ़ाने लगती है। एक दिन हमेशा की तरह सिंड्रेला अनाथ बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी वहाँ पर गांव का सेठ अपनी गाड़ी से उतरता है और देखता है कि वहाँ उसका इकलौता बेटा आर्यन बैठा हुआ था। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर सेठ को बहुत खुशी होती है। सेठ जब अपने बेटे के बारे में सिंड्रेला को बताता है तो सिंड्रेला आर्यन को सेठ को वापस देने के लिए तैयार हो जाती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा इकलौता बेटा एक दिन अचानक घर से बाहर निकल गया। आज तुमने इसे अपने साथ रखकर पढ़ने लिखने की भी आदत डाल दी। सेठ जी, मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ और यही मेरा काम है। मैं गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाकर उन्हें शिक्षक करती हूँ। अब मेरा जीवन जीने का यही उद्देश्य रह गया है, क्योंकि ना तो मेरे माता पिता हैं और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ा सके। इसलिए इन छोटे बच्चों के साथ खुशी के 2 पल जी सकूं। सेठ सिंड्रेला की दुख भरी कहानी सुनकर बहुत उदास होता है और उस पर तरस खाकर बोलता है, बेटी, तुम चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना। बस बदले में तुम मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर शिक्षित कर दो। और हाँ, आज से तुम अनाथ नहीं हो। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह परवरिश दूंगा और तुम्हारी शादी ब्याह का खर्च भी मैं ही करूंगा। उस दिन के बाद सिंड्रेला की किस्मत ही बदल जाती है और वह सेठ के घर में रहने लगती है। अब सिंड्रेला रोजाना आर्यन को पढ़ाती है और सेठ के घर का छोटा मोटा काम कर दिया करती है। सिंड्रेला के सेठ के घर आ जाने के बाद सेठ का बिजनेस और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने किस तरह सिंड्रेला की शिक्षा के बल पर उसकी किस्मत उसे सड़क से उठाकर इतने बड़े सेठ के घर पहुंचा देती है और वह एक जिम्मेदार बेटी बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जीती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने पूरे दिन में से कुछ घंटे अपनी किताबों को पढ़ने में और अपनी नॉलेज को बढ़ाने में लगाने चाहिए।